Hello guys, welcome my channel. Today MEC 101 चैप्टर नंबर 1 यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें हम क्या क्या जो टॉपिक है वो रीड आउट करेंगे वो करेंगे। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी और इसमें हम टू टाइप्स की यूटिलिटी है वो चेक करते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये टॉपिक है वो कवर करेंगे। ऑर्डिनल में हम इंडिफरेंस का डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस का और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में है वो कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लैंग्रेजियन फंक्शन, न्यूमेरिकल ऑन लैंग्रेजियन फंक्शन। उसके बाद इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर होगा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्लट्स की इक्वेशन और कंपनसेटेड डिमांड का। ये टॉपिक हम जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें ये कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है यूटिलिटी का। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? In economics, the term utility refer the quality of commodity by which it is satisfy our wants। जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम जो कमोडिटी है या कोई वस्तु है उसकी क्वालिटी को रेफ़र करती है यूटिलिटी। किसी वस्तु की क्वालिटी को रेफ़र करती है यूटिलिटी। और जो वांट्स है, जो कंज्यूमर है, वांट्स को सेटिस्फाई करती है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। किसी वस्तु की वांट सेटिस्फैक्शन पावर को हम यूटिलिटी है वो बोलते हैं। दिस इज़ अज्यूम टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर। और इसे हम कार्डिनल नंबर में सच एज 1 2 3 में हम मेज़र कर सकते हैं। दिस नंबर आर कॉल्ड यूटिल्स। और ये नंबर हैं इनको हम यूटिल्स बोलते हैं। और द यूनिट ऑफ यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी की यूनिट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है? कंज्यूमर कैन नॉट मैक्सिमाइज हर यूटिलिटी। जो कंज्यूमर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता जब तक वो इसे मेज़र नहीं कर सकता। हैंस यूटिलिटी मस्ट बी मेजर कंसेप्ट। इसलिए जो यूटिलिटी है एक मेजरेबल कंसेप्ट है। द मेजरमेंट इज़ टेकन डिफरेंट अप्रोचेस। और जो यूटिलिटी का मेजर है वो डिफरेंट अप्रोचेस के द्वारा है वो काउंट या मैक्सिमाइज किया गया है। इन ट्रेडिशनल फ्रेम वी हैव टू टाइप ऑफ मेजरमेंट यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेज़र करने की टू अप्रोच है। फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच और सेकंड है ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है वो मार्शल ने दी है और ऑर्डिनल अप्रोच है वो हिक्स और एलन और हिक्स ने दी है। कार्डिनल अप्रोच बोलती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 कि हमें किसी वस्तु को कंज्यूम करने के लिए इतनी कंज्यूम करने के बाद इतनी सेटिस्फैक्शन है वो मिली है, इतनी यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली है। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो बोलती है कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये आइसक्रीम है, कि मुझे आइसक्रीम खाने से फर्स्ट रैंक है वो मिली है और पिज़्ज़े से सेकंड और बर्गर से थर्ड। हम इसे रैंक दे सकते हैं। जो बेसिक थीम है इसका, जो ये हमारी टू थ्योरीज हैं, इसका जो बेसिक थीम है कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू एनालिसिस कमोडिटी। किसी वस्तु को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट अप्रोच हैं ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसके द्वारा प्राप्त होती हैं। बट इन ऑल अप्रोचेज, इन सभी अप्रोचेज में इट इज़ अज्यूम्ड दैट ये अज्यूम किया गया है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, यानी उपभोक्ता विवेकशील है। और कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज हर यूटिलिटी। और जो कंज्यूमर है उसका ऑब्जेक्टिव है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना बाय चूजिंग वन कमोडिटी बंडल फ्रॉम अमंग ऑल कमोडिटी बंडल। कि जितने भी कमोडिटी बंडल हैं उनमें से ऐसा बंडल चूज करेगा जिससे उसकी यूटिलिटी है मैक्सिमाइज हो सके। वे हर मनी इज़
वेयर मनी इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी आर गिवन। यानी उसकी जो मनी इनकम है वो दी हुई है और प्राइसेस हैं वो भी दिए हुए हैं, और जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, और जो दिए गए बंडल हैं उनमें से ऐसा बंडल चूज करता है जिससे वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज है वो कर सके। अब ये यहाँ पर 2 अप्रोच हैं वो इसमें जिक्र हुआ है। ये दोनों ही अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट अप्रोच है यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, और सेकंड अप्रोच बोलती है कि यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल है कि बर्गर से मुझे 4 यूटिल्स से सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुई, आइसक्रीम से 8 यूटिल्स हुई। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसमें हम रैंकिंग देते हैं कि आइसक्रीम से फर्स्ट रैंक, बर्गर से सेकंड और पिज़्ज़ा से थर्ड। उसके बाद है कार्डिनल अप्रोच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल द्वारा ये अप्रोच दी गई है, और ये ऑर्डिनल अप्रोच दी गई है एलन और हिक्स के द्वारा। 2 कंसेप्ट आर देयर। जो कार्डिनल यूटिलिटी है इसके 2 कंसेप्ट हैं कि जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कि 2 यहाँ पर लॉ काम करते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसमें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से हम पता लगाते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपना किस जो इंडिफरेंस कर्व पे कहाँ पर सेटिस्फाई है, और ऑल डिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन गिव सेम सेटिस्फैक्शन। फिफ्थ हमारा दिस अप्रोच डील्स विद सिंगल और डबल कमोडिटी। ये जो अप्रोच है कार्डिनल ये सिंगल और डबल कमोडिटी से डील करती है, और ये वाली जो अप्रोच है हिक्स और एलन वाली ये डबल कमोडिटी से है वो लिंक है, डील करती है। दिस अप्रोच डील्स विद क्वांटिटेटिव मेथड। ये जो है ये मात्रात्मक मेथड से डील करती है कि हम यूटिलिटी को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो ये अप्रोच है हिक्स और एलन ये बोलती है कि जो यूटिलिटी है उसको जो ये अप्रोच बोलती है कि यूटिलिटी को हम क्वालिटेटिव मेथड की हम उसे उसकी क्वालिटी निकालते हैं कि इसे फर्स्ट रैंकिंग दे, सेकंड दे या थर्ड दे। उसके बाद है जो कार्डिनल अप्रोच है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है कांस्टेंट होती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी। दिस अप्रोच ऑल्सो नोन एज यूटिलिटी एनालिसिस। इस अप्रोच को हम यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच बोलते हैं, और जो हिक्स एलन वाली है इसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच है वो बोलते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।